वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल की सेना जनरल का मानद जो पद है उस वो प्रदान किया गया है अभी। ठीक है, किसको करा गया? हमारी भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उनको नेपाल की सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है। मतलब मानद का मतलब होता है सम्मान देना, मान देना। ठीक है, तो ये जो है हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं, कौन है इसके बारे में जानेंगे। साथ में इनको जो दिया गया है, किस लिए दिया गया है वो जानेंगे। और ये अभी नेपाल की यात्रा पर भी गए हैं, कब से गए हैं, कब तक रहेंगे वहां पे, उसको जानेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले किनको ये मानद उपाधि मिली है वो भी जानेंगे। तो बस आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, तो देखिए, हाल ही में नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास शीतल निवास में एक विशेष समारोह में भारतीय सेना प्रमुख जनरल पांडे को उनकी नेपाल की यात्रा के दौरान ही नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। एक बात आपको याद रखनी है कि जनरल पांडे जो है उनके द्वारा, मतलब उनको जो है अभी वो नेपाल की यात्रा पर गए हुए हैं। और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, और राष्ट्र जो यहाँ के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास है जिसका नाम है शीतल निवास। क्या नाम है? शीतल निवास। उस शीतल निवास में जो है, उस शीतल निवास में, तो यहां तक क्लियर है। तो देखिए, शीतल निवास है, शीतल निवास मतलब राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास है नेपाल के अंदर। ठीक है, उसे कहा जाता है शीतल निवास। इसमें एक विशेष जो है समारोह हुआ जिसमें हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं जनरल पांडे, उनको मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करा गया। ठीक है, तो अब ये कब से कब तक गए हैं यहाँ पर, इसको जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भारत सेना के प्रमुख के नेपाल के जनरल दौरे के बारे में। तो देखिए, अगर हम लोग इससे पहले की बात करें कि किनको दिया गया है, पहली चीज कि जनरल पांडे जो है वो इस महीने की 5 से 8 तारीख तक नेपाल की यात्रा पर अभी थे। ठीक है, ये थोड़ा सा रिपोर्ट लेट हो गई मुझे बताने में, लेकिन 5 से 8 तारीख तक, यानी कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक के बीच में जो है ये यहाँ 4 दिवसीय अधिकारी यात्रा पर ये थे। ठीक है, वही सेना अध्यक्ष के रूप में यह उनकी पहली नेपाल यात्रा थी, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। अब इनसे पहले की बात करें कि भैया इनसे पहले ये उपाधि किसको मिली है, तो कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा करियप्पा को 1950 में ही इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। ये जो आप इमेज में फर्स्ट वाली इमेज देख रहे हैं, ये करियप्पा की इमेज है, यानी कि जनरल के एम करियप्पा थे, कमांडर इन चीफ थे। 1950 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना ये प्रमुख थे। पिछले साल की अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले साल नवंबर में जो है नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भी राष्ट्रपति के द्वारा ही भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, मतलब हमारी तरफ से भी इनको सम्मानित करा जाता है और इनकी तरफ से भी किया जाता है। दोनों सेना की तरफ से, दोनों देशों की सेना की तरफ से और दोनों के राष्ट्रपति की तरफ से ये जो है सम्मानित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बनता है ये। तो पहलों का नाम याद रखिएगा। पहला क्या है यहाँ पर, पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पर यही है कि कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा 1950 में इस उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। ठीक है, उसके बाद प्रभु राम शर्मा जो कि नेपाल की सेना के प्रमुख जनरल थे वो भी हुए हैं। यह प्रथा एक दूसरे के देशों की सेना प्रमुख को मानद उपाधि से सजाने के साथ 7 दशक पुरानी परंपरा है जिसका पालन करती आ रही है। मतलब 7 दशकों से पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। 7 दशकों पहले भी ऐसा ही होता था कि दोनों देशों की सेनाओं को सम्मानित करा जाता था, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। जनरल पांडे इस महीने की, ये मैंने आपको समझा ही दिया, सेना अध्यक्ष के रूप में इनकी ये पहली नेपाल यात्रा है। भारत सरकार की ओर से अभी जनरल मनोज पांडे इनका पूरा नाम है, जनरल मनोज पांडे इनका पूरा नाम है। इन्होंने नेपाल सेना को हल्के वाहनों के साथ साथ प्रशिक्षण उपकरण प्रदान किए जो नेपाली सेना के जवानों की क्षमताओं को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी है यहाँ पर एक पॉइंट कि भारत सरकार की ओर से जनरल मनोज पांडे ने नेपाली सेना को हल्के वाहनों को दिया, साथ ही साथ प्रशिक्षण उपकरण भी प्रदान किए जिससे सेना को, नेपाली सेना को काफी सहायता मिली है, जवानों को काफी क्षमताएं बढ़ी है। ओके, क्लियर हो गया बच्चा? यहां तक आप समझ गए होंगे, आई होप, मेरी उम्मीद है आपसे। अब मैं आपको बताता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सर के बारे में। मनोज पांडे इनका पूरा नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इनका पूरा नाम है। देखिए, ये जो है भारतीय सेना अकादमी यानी कि आईएमए देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए जो खंडक वासला, ठीक है, खड़क वासला के पूर्व छात्र है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो 1982 में आईएमए, आईएमए मतलब
भारतीय सेना अकादमी, ठीक है, के पास आउट होने के बाद उन्हें बॉम्बे प्रेस में कमीशन दिया गया था, मतलब यहाँ पर इनकी तैनाती हुई। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने अपने 39 साल के सैन्य करियर के दौरान सभी प्रकार के इलाकों में आतंकवादी विरोधी और पारंपरिक अभियानों के प्रतिष्ठिता कमांड और स्टाफ जो असाइनमेंट का कार्य किया है। पश्चिम क्षेत्र में उन्होंने एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड के कमान संभाली। उसके बाद लद्दाख सेक्टर में ये नियंत्रण रेखा एलओसी के साथ एक पैदल सेना ब्रिगेडर और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक कोर के भी कमान इन्होंने संभाली है, ठीक है। इसके बारे में, इनके बारे में जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वहीं सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य संभालने से पहले इन्होंने पूर्व सेना कमांडर के रूप में भी काम किया है। जून 2020 से 2021 तक उन्हें अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य इन्होंने किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी जो है ये प्रमुख है, लेफ्टिनेंट जनरल है, जनरल मनोज पांडे, जिनको नेपाल की तरफ से मानद उपाधि से सम्मानित करा गया है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जान गए होंगे। छोटा टॉपिक लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आज आपको वीडियो थोड़ी सी लेट मिली है ना, तो कल से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। और अगर सुबह की आपने वोकेबलरी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके ग्रुप डी के एग्जाम हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि जो है 10 रोज हम लोग जो है ना फटाफट 10 जो है एमसीक्यू कर लेंगे, फटाफट से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को रख देता हूं। अब आपका इसमें विचार क्या है, एमसीक्यू करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज समझना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, और शेयर कर देना है ताकि वीडियो और भी लोगों पर पहुंच सके और आने वाले सभी टॉपिक सभी क्लासेस को जान सके, ठीक है। तो ये कार्य आपको जरूर कर देना। और सुबह की अगर आपने वोकेबलरी नहीं देखी है तो वोकेबलरी देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।